नमस्कार। आप देख रहे हैं एचएन न्यूज उत्तर प्रदेश लाइव। इस समय हम जो है होम्योपैथ हॉस्पिटल में बैठे हैं, जहाँ पर डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी हैं, जो होम्योपैथ के विशेषज्ञ हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर में इस समय जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है, इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सबको खांसी और बुखार का लक्षण दिखने को मिल रहा है। तो ऐसे में किस तरह का बचाव करना चाहिए और क्या करना चाहिए? पहले बहुत बहुत धन्यवाद। एचएन न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ, गाजीपुर तिराहा मऊ से, और आजमी जी को भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मौसम को लेकर के जो वो है, इनके सवाल है वो बहुत ही लाजमी है। और मौसम काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, और जिस तरीके से सर्द हवाएं चल रही हैं और ठंड का मौसम काफ़ी बढ़ गया है, ऐसे में बहुत सारे लोग जो है वायरल के चपेट में, वायरल फीवर और सर्दी जुकाम खांसी बुखार के चपेट में आ रहे हैं। छोटे बच्चे तो अक्सर ही देखने को मिल रहे हैं, और बूढ़े लोगों में भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जवान लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन बच्चे और बूढ़े ज़्यादा प्रभावित हैं। अक्सर बच्चों में ये देखने को मिल रहा है कि यह समस्या अगर आगे बढ़ रही है तो निमोनिया के शिकार हो जा रहे हैं, और ऐसे में फिर बहुत ज़्यादा ही सावधानी की ज़रूरत है। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर एक व्यक्ति को चाहिए, चाहे हमारा किसान ही क्यों ना हो, जो खेत में जाकर के रात को पानी बराता है, हम सबको चाहिए कि सभी लोग भरपूर कपड़े पहने। पहला तो काम यही है कि भरपूर उलेन कपड़े और जितना भी हो सके मोटे कपड़े पहने, जिससे कि शरीर जो है गर्म बनी रहे। और अगर सर्दी जुकाम बुखार अगर कुछ इस तरह का होता है, तो कम से कम ऐसा कुछ कपड़ा पहने जिससे चेस्ट पूरी तरह से ढका रहे और सिर और कान जो है ढका रहे। तो इसका जो प्रभाव है, भले आपको हो जाएगा सर्दी जुकाम, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा और बहुत जल्दी रिकवरी हो सकती है। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत खान पान में भी परिवर्तन करना चाहिए। खान पान में जो है आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, और घर में जो है जीरा है, मिर्च है, काली मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, गुड़ है ना, इन सब चीज़ों का, या हल्दी, इन सब चीज़ों का जो है थोड़ा सा भोजन में अगर समावेश करेंगे, थोड़ी अधिक मात्रा में अगर लेते हैं, तो उसका भी असर होगा और उससे भी काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। या आयुष आरोग्य काढ़ा बना करके आप जो है गिलोय और इन सब चीज़ों को डाल करके और उसको जो है आप ले सकते हैं, और उससे काफ़ी अच्छा जो है आपको कवरी मिलेगा और काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसे में डॉक्टर साहब, अभी बहुत से ऐसे मरीज हैं जो कि सुबह उठते हैं, लेकिन वो अपने डेली दिनचर्या को देखते हुए अपना जो काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो सर्दी जुकाम बुखार से पकड़ लेता है, जो काफ़ी दिनों से परेशान है, लेकिन उनकी दिनचर्या उनकी बदलती नहीं। तो ऐसे लोगों की क्या करेंगे? नहीं, देखिए, रही बात सुबह उठने और दिनचर्या की, तो सुबह उठना तो बहुत अच्छी बात है कि सुबह अर्ली टू बेड अर्ली टू अवेक, ये हमारी पुरातन संस्कृति भी रही है, और हमें सुबह समय से उठना ही चाहिए। लेकिन हाँ, उठने पर आपको जो सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो ये है कि आप भरपूर कपड़े पहने हैं कि नहीं। अगर आप स्नान सुबह करते हैं, जो कि करना ही चाहिए, तो आप गुनगुना पानी से ही स्नान करें। इस बात का ध्यान रखें कि पानी को थोड़ा गर्म कर लें, गुनगुना कर लें, और उससे आप अच्छे से स्नान करें, और फिर भरपूर कपड़े पहन लें, सर को ढक लें, और अगर मौका मिलता है तो दिन में भी धूप में थोड़ा सा धूप स्नान करें। उससे बहुत तरह के फायदे हैं। जो ये सब वायरस और जो कीटाणु होते हैं वो सब भी मरते हैं, उसका लोड कम होता है, और इसके साथ साथ आपके शरीर में, स्किन में विटामिन डी बनाने की क्षमता है, जो विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, और कहीं ना कहीं आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बहुत बूस्टअप करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ में अर्ली उठना बुरा नहीं है, लेकिन आप अपने कपड़े लत्ते का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, और इसके साथ साथ थोड़ा योग, प्राणायाम और व्यायाम का ध्यान रखें। तो अर्ली उठिए, कोई दिक्कत नहीं है, और स्फूर्ति से अपने जीवनचर्या को सब कुछ अच्छे से करिए। बावजूद इसके अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो जाता है, या आपके बच्चे को, किसी को या परिजन को हो जाता है, तो घबराने की कतई ज़रूरत नहीं। ये सारे प्रिकॉशन लीजिए। और होम्योपैथिक चिकित्सा विधा के मैं विशेषज्ञ होने के नाते बताना चाहूँगा आपको कि होम्योपैथी में भी इसके लिए बहुत ही रामबाण और सटीक दवाएं हैं, जिससे ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। किसी को अगर बहुत एलर्जिकल अगर कफ है, या बहुत लंबे दिनों से चला आ रहा है कफ, तो बिल्कुल न घबराएं। 1 हफ्ते के अंदर होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल आराम मिल सकता है। उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना चाहिए, और आवश्यकता अनुसार गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल करके गलाला वगैरह करना चाहिए।
जिन बच्चों को रिकरेंट निमोनिया की टेंडेंसी है, बार बार निमोनिया हो जाता है, जिसको डबल निमोनिया या इस तरह का, या बहुत ही एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें बच्चे की जान को आफत की स्थिति होती है, इन सब का इलाज बहुत ही माकूल होम्योपैथी में है। और आप इस सब चीज़ों के लिए होम्योपैथिक दवा का सेवन कर सकते हैं, अपने नज़दीक पास के अच्छे होम्योपैथिक एक्सपर्ट से मिल सकते हैं, और यकीन मानिए कि जो काम 15-20 दिन 1 महीने में नहीं होगा, वो काम मात्र 1 हफ्ते 5 दिन 3 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक होगा। इस समय कुछ कोविड की जो कि बातें सुनने को मिल रही है, जी जी, और काफ़ी तेजी से इसका जो है फैल रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, कोविड को, कोरोना को लेकर के र्यूमर तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से चाइना में विगत 1 महीने के अंदर, और विशेष रूप से इधर 10 दिन के अंदर लगभग 10 लाख केस रोज होना और 5 से 10 हजार आदमी का रोज मरना, इसको तमाशा या इसको वो नहीं कह सकते, यह वास्तविकता है। और इसका जो नया ट्रेंड है BF.7, वो बहुत ही प्राणघातक है, बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, बहुत तेजी से लोगों को प्रभावित करने वाला है या अपने चपेट में लेने वाला है। तो इससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। आप देख रहे होंगे मात्र 1 हफ्ते के अंदर कम से कम दुनिया के कम से कम 15 देशों में इसका फैलाव हो चुका, और अपने भारत में भी कई केसेज अब मिल गए हैं। तो हमें बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। और कोविड गाइडलाइन जो है, जिसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि हम भीड़ भाड़ से बचें, और एक दूसरे के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी मिनिमम इसका हम अनुपालन करें, या मास्क नियमित पहने, और साथ साथ जो है हाथों की साफ सफाई, अपने खान पान का रहन सहन, और इस योग प्राणायाम और इन सब चीज़ों को अपना करके एक तो अपनी इम्यूनिटी को भी ठीक से बढ़ाए रहें, और साथ साथ जो है केयर करें, तो निश्चित रूप से ये हमें बहुत प्रभावित नहीं करेगा और हम सभी सेफ रहेंगे। डॉक्टर साहब, जो नया ट्रेंड आया, इसका लक्षण क्या हो सकता है? देखिए, जो नया आया है, यह जो है जो नया वेरिएंट है BF.7, इसका लक्षण भी ऑलमोस्ट वही अप्रैल वाले जो आया था उससे मिलता जुलता है। इसमें भी सबसे पहले तो सर्दी जुकाम छींक बुखार ही जैसे लक्षण शुरू होते हैं, और इसके साथ साथ गले में जो है खराश होना और सांस लेने में तकलीफ होना, कुछ ऐसे आप देख रहे होंगे समाचार माध्यम। डॉक्टर, जो नया ट्रेंड आया उसका लक्षण क्या है, किस तरह का है? देखिए, जो कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है BF.7, यह जो है, इसका जो लक्षण है वो प्रमुख रूप से यही है कि सर्दी जुकाम का शिकार हो जाना, और नाक से पानी बहने लगना, सर दर्द होना, गले में खराश और तकलीफ महसूस करना, और सांस लेने में दिक्कत महसूस करना, कमजोरी महसूस करना, चक्कर आना, और कभी कभी उल्टी जैसा लगना, इस तरीके के लक्षण इसमें ज्यादा तौर पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो है वो कभी कभी यह पेट के रास्ते भी आ सकता है, और GI सिम्टम्स जिसको बोलते हैं, उल्टी महसूस होना, या गैस की समस्या, या पेट खराब कर देना, तो इस तरह के लक्षण भी जो है देखने को मिल रहे हैं। यही सिम्टम्स हैं। कुछ केसेस में तो इस तरीके की है कि सर्दी जुकाम हुआ और अचानक से बिल्कुल गला पकड़ लिया, गला इतना ज्यादा चोक कर गया, सूजन हो गई कि पता चला कि सांस ही नहीं लेकर रहा व्यक्ति और डेथ कर जा रहा है। तो इस तरह के लक्षण जो है देखने को मिल रहे हैं। इसका यही जो लक्षण, इसमें मौसम, डॉक्टर साहब, मौसम चढ़ाव उतराव का मौसम है और तमाम इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं, लेकिन इसका जो डिटेल कैसे हो जाए कि नहीं, ये उस स्थिति में चल रहा है? नहीं, ये सवाल बहुत ही अच्छा किया आपने, क्योंकि हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर डिफरेंस क्या है कोरोना के लक्षण में और जो सामान्य जो टेम्परेचर का उतार चढ़ाव है या सर्द मौसम है उसकी वजह से जो सामान्य रूप से जो सर्दी जुकाम बुखार हो रहे हैं, उसमें दोनों में अंतर क्या है। देखिए, सामान्य रूप से सर्दी जुकाम बुखार की तरह से ही कोविड शुरू होता है, और हम में से बहुत सारे लोग इससे पिछली दफे प्रभावित भी हुए थे, तो एक अनुभव भी है लोगों के अंदर। लेकिन यह है कि अगर आपको लगता है कि सर्दी जुकाम खांसी और गले की तकलीफ थोड़ी बढ़ती जा रही है और बड़े तेजी से बढ़ रही है, और ऐसा लगता है कि सांस लेने में तकलीफ लग रही है, बहुत घबराहट और कमजोरी लग रही है, अगर इस तरह का कुछ लक्षण लग रहा है आपको, तो आपको चेक करा लेने में कोई बुराई नहीं है। और जिला अस्पताल में और अन्य जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उन सब जगहों पे लगातार चेक हो रहा है, पहले भी चेक हो रहा था, और इस समय तो और तेजी से सारी तैयारी कर ली गई है और तेजी से चेक हो रहा है। तो इसमें कोई वो नहीं है। अगर आपको ज्यादा कमजोरी और बहुत ज्यादा सुस्ती और थकान लग रहा है और बुखार बहुत तेज हो रहा है और सांस लेने में बहुत तकलीफ लग रही है,
तो आपको निसंदेह अपना कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर उसमें कुछ इस तरह का आता है तो फौरी तौर पे जो है आपको रिपोर्ट करना चाहिए, क्वारंटाइन होना चाहिए और बचाव के उन सारे विकल्पों पर वर्क करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे चैनल से बात करने के लिए और दर्शकों से बात करने के लिए। फिर अगले पार्ट 2 में फिर मिलते हैं। मऊ से हसनैन आज़मी की रिपोर्ट। हसनैन आज़मी और हमारे चैनल का 31 तारीख को स्थापना दिवस है और डॉक्टर साहब से थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि हमारा स्थापना दिवस पर हमारे दर्शकों के लिए क्या करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं HN न्यूज के सभी दर्शकों को, मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ, गाजीपुर तिराहा मऊ से प्रणाम करता हूं और आप सभी से यही आग्रह करता हूं कि भाई आज़मी जी बहुत ही मेहनत करते हैं और HN न्यूज के लिए ये बहुत सारा न्यूज कलेक्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सारे न्यूज़ों को कवर करके आप तक पहुंचाते हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं जो बहुत ही समसामयिक हैं और ऐसे विषयों पे होते हैं जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं या करते हैं। तो आप जो है ज़्यादा तौर पे HN न्यूज़ को ज़्यादा तरजीह दीजिए और देखिए और सुनिए और समझिए। मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में और आपकी तमाम तरह की समस्याओं आपके इर्द गिर्द जो चल रही होंगी उनमें जरूर उन खबरों को ये सम्मिलित करेंगे। और मैं इस आज के इस अवसर पर जो इनका जो स्थापना दिवस है HN न्यूज का, मैं स्थापना दिवस पर आज़मी जी को और इनकी पूरी टीम को और पूरे चैनल के सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मऊ से हसनैन आज़मी की रिपोर्ट आने वाला है, क्या कहेंगे दर्शकों के लिए।